नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अभी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं मालवीय, और जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, और मालवीय के साथ ऐसे कौन कौन दिग्गज हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? बिल्कुल ज़्यादा देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो राजनीति का 25-25 ओवर का ये मैच खेला जा रहा है। यानी कि लोकसभा की वो 25 सीटें हैं और यहाँ पर 25 सीटों का आईपीएल लगातार खेला जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पहले बैटिंग कर रही है, तो अब कांग्रेस के लगातार विकेट भी डाउन हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि स्कोर कितने तक पहुंचता है। हालांकि लगातार अब जो है वो प्रमोद कृष्णम के बाद से लगातार अब रेल के डब्बे जुड़ते जा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस को राजस्थान से अगर कोई सबसे बड़ा झटका अगर मिल रहा है तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर संभाग के कद्दावर आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के जरिए। देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय यानी कि सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। देखिए, कई बार ढोल बजाते हुए नजर आते हैं। आदिवासी अंचल में एक खासा चेहरा है, एक खासी पकड़ है, और सबसे खास बात कि जिस तरीके से 4 बार के वो लगातार नॉन स्टॉप विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं, तो ये जो राजनीतिक इनका स्कोर है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी रन रेट को लेकर के चल रहा है। देखिए, अब ये रन रेट बीजेपी के अंदर किस तरीके से अप डाउन होगी ये तस्वीर देखनी होगी। लेकिन राजस्थान से महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ साथ अब आप देखिए कि गहलोत गुट के सबसे खास आदमी उदयलाल आजना, रिछपाल मिर्धा, लालचंद कटारिया, ये तमाम बड़े जो चेहरे हैं ये कोई मामूली चेहरे नहीं है चंदा। ये राजनीतिक राजस्थान की राजनीति में एक अहम चेहरे हैं, कांग्रेस के एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने वाले चेहरे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय का एक बयान आया है कि कांग्रेस चंद हाथों में सिमट चुकी है, अब उन्हें लग रहा है कि पार्टी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। विधानसभा चुनाव की बात कर ले, ऐसे में पार्टी को करारी शिकस्त मिली। अब आगामी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। एक के बाद एक दावे कर रही है कि इस बार जो है जनता सत्ता से उखाड़ फेंकेगी बीजेपी को, लेकिन हकीकत जो जमीनी तौर पर कुछ और ही देखने को मिल रही है। एक के बाद एक पार्टी को झटका मिल रहा है। या फिर वो बात कर ले प्रमोद कृष्णम की बात कर ले, या फिर विभाकर शास्त्री ने, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री के पोते रही हैं, उन्होंने भी पार्टी को दामन छोड़ दिया। और उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी में कोई विचारधारा नहीं है, और विचारधारा नहीं होने की वजह से ही वो बीजेपी का दामन थाम रही है। देखिए चंदा, ये वाली बात नहीं है। बात ये है कि धीरे धीरे जो है कांग्रेस का विजन खत्म हो रहा है। कांग्रेस का आज से 25 साल 30 साल पहले जो विजन हुआ करता था देश के लिए, युवाओं के लिए, एक आम जनता के लिए, वो विजन जो है वो धीरे धीरे इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि कांग्रेस गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस अब जो है वो चंद हाथों में ठहर सी गई है। आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस ठहर सी गई है। अब आप देखिए 2019 से लेकर के 2024, सबसे पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता जो है वो आपके एमपी मध्य प्रदेश से सिंधिया चले गए। इसके बाद आप देखिए लगातार एक के बाद जो है वो लगातार विकेट डाउन होते जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रमोद कृष्णम ने जो राज खोले उसके बाद से कांग्रेस की पार्टी या कांग्रेस के तमाम बड़े कद्दावर नेताओं में एक बड़ी हलचल सी मची हुई है। देखिए, अभी अशोक चौहान ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी। इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ था जितना राजस्थान से बवाल हो रहा है। हालांकि हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि रात की 2 बजे तक जो है वो खड़गे मालवीय से लगातार फोन पर टचअप रहना चाह रहे थे, मालवीय से बात करना चाह रहे थे। सीएम अशोक गहलोत ने भी उनको कॉल किया है, लेकिन मालवीय ने किसी का भी फोन जो है वो पिकअप नहीं किया है। हालांकि कल जो है वो 25 से 30 मिनट की भजनलाल शर्मा के साथ, सीएम मुखिया के साथ जो है वो उनकी ओटीएस में यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है। अब आज जो है वो अमित शाह, जेपी नड्डा, भजनलाल शर्मा, ये तमाम बड़े आला जो बीजेपी के कद्दावर जो लीडर हैं उनकी मौजूदगी में अब आप देखिए राजस्थान से एक साथ कितने चेहरे बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। उदयलाल आजना की बात कर लो, रिछपाल मिर्धा की बात कर लो, इधर से महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात कर लो। की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल, चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव है, जाहिर सी बात है संभाग के यानी कि उदयपुर के, और बात कर ले बांसवाड़ा की, तो वहां के संभाग के कद्दावर नेता रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, और उनके साथ तमाम दिग्गज भी बीजेपी का दामन थाम रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल चंदा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, इस बार एनडीए का टारगेट जो है वो 400 पार है, और बीजेपी टारगेट को पूरा करने के लिए किसी भी
लाइन तक, लाइन क्रॉस करके, कुछ भी करके उनका टारगेट है 400 पार। देखिए राजस्थान के अंदर 25 सीटें, 2 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होती है, उदयपुर संभाग की और बांसवाड़ा संभाग की। तो ये अब कुल मिलाकर के ये आश्वस्त किया जा सकता है कि कांग्रेस से अब जो है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कट ऑफ होकर के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अब ये 2 सीटें लोकसभा चुनाव में बिल्कुल रिजर्व हो चुकी है। लेकिन सबसे खास बात, हालांकि मालविया का जाने का एक और सबसे बड़ा रीजन ये था कि वहां पर बाप पार्टी, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर संभाग में बाप पार्टी धीरे धीरे लगातार अपना वर्चस्व बढ़ा रही थी, इसीलिए अब यहां पर उसकी भी एक काट ढूंढी गई है। क्योंकि बाप पार्टी की काट बीजेपी के पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कद्दावर चेहरे को चुना जो उसको साथ सकता है। क्योंकि महेंद्रजीत सिंह, अब कांग्रेस की राह कहीं ना कहीं आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि जो जमीनी तौर पर कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं, कह सकते हैं जिनकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता रहा है, आज वही पार्टी का दामन छोड़ रखी है। ऐसे में क्या कुछ असर पड़ेगा इसकी तो जानकारी हमने दी, लेकिन क्या वजह रही इनकी पार्टी छोड़ने की, और क्या यह भी एक वजह मानी जा सकती है कि बीजेपी ने कहीं लोक लुभावने इनसे वादे किए कि आप आए, अगर लोकसभा से आपको लड़ाया जाएगा, तमाम जगहों की सीट दी जाएगी, क्या ऐसी कुछ वादे? देखिए चंदा, हालांकि जिस तरीके से जो मेरी चर्चा हुई थी उनसे काफ़ी, कल महेंद्रजीत सिंह मालविया से सीधी मेरी फ़ोन पे कनेक्टिविटी हुई थी, लगभग मेरी 10-12 मिनट उनसे मेरी चर्चा हुई, तो हल्के लफ्ज़ों में उन्होंने मुझसे यही कहा कि बस मेरा मन था तो मैं बीजेपी को ज्वाइन कर रहा हूं। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो उनका बयान आना चाहिए वो अब तक नहीं आया है। लेकिन गाहे बगाहे उन्होंने मुझे इशारों में कहा है कि कांग्रेस चंद हाथों में सिमट चुकी है। देखिए अब यहाँ पे एक समीकरण दूसरा ये बैठ रहा चंदा, अब उनकी जो वाइफ है वो हाल फिलहाल में भी जिला प्रमुख है बांसवाड़ा से। लोकसभा चुनाव के अंदर जो है वो रेशम मालविया को टिकट मिलेगा, और वो टिकट अगर महिला तौर पर अगर टिकट मिलता है लोकसभा में, तो निश्चित तौर पर वहां से बीजेपी की तरफ से ये सीट फाइनल होगी, जीतेंगे। हालांकि मालविया जो है वो बतौर विधायक रह सकते हैं। अब दूसरी चीज ये भी देखी जा रही है, क्योंकि अब मालविया जो है वो धीरे धीरे अपने उम्र पड़ाव पर भी निकल रहे हैं, तो अब वे सोच रहे हैं कि राजनीति की जो बागडोर है या तो उनकी पत्नी संभाले या फिर उनका बेटा प्रेम प्रताप सिंह मालविया संभाले। लेकिन यहां पर जो समीकरण बैठे हैं वो समीकरण यही है कि अगर मालविया को टिकट अगर वो ऑफर करते हैं तो 99% मालविया तो सीट नहीं लेंगे, लेकिन ये सीट उनके पत्नी के खाते में जा सकती है। तो पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरूनी कला या फिर कोई बड़ी वजह ही रही होगी जिसके कारण जो है मालविया आज दामन यानी कि हाथ का दामन तोड़कर कमल का हाथ थाम रही है कहीं ना कहीं। फिलहाल अगर देखा जाए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ही कहीं ना कहीं तमाम रणनीति जो है कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है कि किस तरीके से आगे की राह को आसान किया जाए और लोकसभा फतेह की जाए। लेकिन अब ये राह आसान होने वाली नहीं है। मालविया के साथ साथ तमाम दिग्गजों की भी अगर बात कर ले तो ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जो बीजेपी का दामन आज थाम सकते हैं? देखिए चंदा, सबसे पहले तो मैंने 3 बार नाम गिनवा दिए हैं। लालचंद कटारिया हो गए, रिशपाल मिर्जा हो गए, इसके अलावा जो है वो उदयलाल आजना हो गए। अब बात आती है सचिन पायलट की। देखिए अब इशारा जो है ना वो सियासी इशारा सचिन पायलट की ओर जा रहा है। हालांकि समय रहते किसी ने कहा है कि समय रहते अगर किसी नाविक ने या नाव ने अगर अपना किनारा अगर थाम लिया है तो शायद वो भंवर से डूबने से पहले बच सकता है। लेकिन यहां पर देखिए कि 2024 का जो महामंथन है और जो भंवर है, अब सबसे बड़ा बवंडर जो है ना वो यही है कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर। और सबसे खास बात चंदा की, कोई भी कांग्रेस का बड़ा दिग्गज नेता गाहे बगाहे चुनाव लड़ना नहीं चाहता, पहली बात। हाँ, मैं आपको बता दूं, भंवर जितेंद्र सिंह अलवर से उन्होंने बिल्कुल काट के मना कर दिया कि अगर मुझे पार्टी की टिकट देती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके अलावा राजस्थान के पूर्व स्पीकर सीपी जोशी, जो कि एक अपने आप में कद्दावर और एक अच्छी पेट रखते हैं, अब देखिए वो भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते। ऐसी परिस्थिति में हालांकि इससे पहले जब ऑब्जर्वर जब बांसवाड़ा पहुंचे थे तब भी मालविया ने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर मुझे अगर लड़वाती है या मेरे परिवार से लड़वाती है तो मैं चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ूंगा। लेकिन यहां पर देखिए कि कुछ समय में जो समीकरण बदले हैं वो समीकरण ये बदले हैं, और कहा जाता है सियासत के अंदर कि सच्चा नेता और जो दिमागी नेता है जो चाहता है कि वास्तव में धरातल पर राजनीति को कैसे बुनाया जाए, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी एब महेंद्रजीत सिंह मालविया में नजर आती है। उन्होंने समय रहते हुए जो है वो निर्णय जो लिया है वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य को लेकर के और आने वाले समय में उनकी राजनीति को जिंदा रखने के लिए उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। आगामी राज्यसभा चुनाव, उसके मद्देनजर आगे लोकसभा चुनाव। राज्यसभा
चुनाव को लेकर राजस्थान में पहले से ही हलचल तेज थी। जब सोनिया गांधी को राज्यसभा से उतारा गया, नामांकन जब उन्होंने दाखिल किया, हालांकि देखा जाए तो रायबरेली से प्रियंका गांधी का पिच कहीं ना कहीं तैयार कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर ले सुरेंद्र, तो एक कह सकते हैं एक मजबूत चेहरा नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को। विलय हो रही है कहीं ना कहीं और तमाम दिग्गज जो है साथ छोड़ रही है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण एक मुख्य चेहरे की जरूरत है। जैसा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हम तमाम जगहों पर देखते हुए आए हैं और यही नतीजा जो है, यही परिणाम जो है विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले थे। लेकिन ऐसी स्थिति कांग्रेस में नजर नहीं आती। चंदा, सबसे खास बात यह कि कांग्रेस यानी कांग्रेस इंदिरा गांधी, अब ये कांग्रेस जो है उनके सिर्फ सलाहकार जो हैं वो सही ढंग से कांग्रेस को गाइड नहीं कर पा रहे, सही तरीके से वो टॉर्च नहीं दिखा पा रहे, अंधेरे में जो है वो रस्सी को सांप समझा रहे। हालांकि ऐसे तमाम चीजें हैं, लेकिन अब ये चीजें क्यों ऐसी ऊपर गाय बगाए निकल करके आ रही है, एक सबसे बड़ा विषय दूसरा ये। अब दूसरी चीज ये देखिए कि राजस्थान के अंदर अब प्रभावी चेहरा कौन है। अशोक गहलोत धीरे धीरे जो है उम्र पड़ाव कर चुके हैं, सचिन पायलट बचे। अगर आदिवासी बेल्ट से अगर हम बात करें तो महेंद्रजीत सिंह मालविया है, उधर से प्रतापगढ़, इधर से चित्तौड़ को साधने के लिए उदयलाल आजना है। इधर से आप देखिए कि अगर जयपुर को अगर साधना होगा तो लालचंद कटारिया है, उधर से अगर नागौर को अगर साधना होगा तो रिशपाल मिर्दा है। देखिए कुल मिलाकर के बीजेपी अपनी जो 25 मंजिला इमारत खड़ी करना चाहती है, उससे पहले उन्होंने जो बीम खड़े किए चारों तरफ, वो बीम बड़े मजबूत किए ताकि उनकी नींव मजबूत बनी रहे और निश्चित तौर पर 25 सीटों पर जो है वो बीजेपी क्लीन स्वीप करके। चूंकि लोकसभा चुनाव है और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी। इंडिया गठबंधन पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। अगर बात कर ले विभाकर शास्त्री की, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई वजूद ही नहीं है, कोई विचारधारा ही नहीं है। और फारूक अब्दुल्ला ने भी कल साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि किसी भी तरीके की वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगत रही है, लेकिन इसका उलटफेर यानी कि इसका सीधा असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल चंदा, देखिए लगातार जो कांग्रेस का ग्राफ है वो 2014 से आप देखिए लगातार डाउन होता जा रहा है। एक तरफ गाएं बगाएं ये कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को, अभी भी देखिए कांग्रेस हार अभी भी स्वीकार नहीं कर रही है। इतनी सारी तस्वीरें पनपने के बाद, इतनी तस्वीरों को जन्म मिलने के बाद भी कांग्रेस यही कह रही है कि हम 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। अब ये देखिए, ये तो वो वाली बात हो जाती है कि बादल गरजते कितने हैं, बादल बरसते कितने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब राजस्थान की बागडोर संभालने के लिए अब ऐसे कौन से नेता बचे हैं। अगर मैं बात करूं तो अशोक गहलोत का ऑप्शन जो है वो डोटासरा है, डोटासरा का ऑप्शन जो है वो आपके टीकाराम जूली हैं। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं है कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि जो राजस्थान के तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं उन्होंने पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अब जो बचे कुछ लोग हैं वो भी धीरे धीरे जो है वो राह अपनी आसान कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए चंदा, यहां पर सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आएगा ना वो यही आएगा कि मोदी 2024 का चुनाव तो साध ही साध रहे, लेकिन मोदी 2028 का राजस्थान का विधानसभा चुनाव अभी से ही साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जब ये बड़े चेहरे बीजेपी में आ जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को फिर से ऐसी कोई लीड मिल पाएगी या फिर कांग्रेस अपनी लाज बचा पाएगी। क्योंकि जो लाज बचाने वाले जो बड़े नेता हैं वो तो बीजेपी के साथ में चल रहे हैं, क्योंकि हाथ का जो है वो दामन छोड़ करके कमल का दामन थाम रहे। तो कह सकते हैं कि पूरे तरीके से जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के लिए वह बेहद ही संशय भरी है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक कद्दावर नेता पार्टी का दामन छोड़ रखी है, बीजेपी का दामन थाम रखी है, इससे जाहिर सी बात है बीजेपी का दामन मजबूत हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। बहुत शुक्रिया इस खबर पर सुरेंद्र, लगातार जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और आज जो है दोपहर 2 बजे सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली जाएंगे और वहां पर ही बीजेपी ज्वाइन करा सकती हैं, यानी कि और इसके अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गज भी वहां पर मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे यहां होना है और जाहिर सी बात है अब आगामी लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के कद्दावर नेता मालवीय पहले से ही रह चुके हैं। चलिए फिलहाल की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।